दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी भगवान के बाल स्वरूप हैं। लड्डू गोपाल जी का घर में विराजमान होना बहुत शुभकारी है, पर इनकी सेवा भी सरल नहीं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भगवान के बाल स्वरूप की सेवा आराधना की विधि के बारे में। लड्डू गोपाल जी कितना प्यारा, कितना नटखट नाम लगता है, सुनते ही मुख पर मुस्कान आ जाए। यही तो वह रहस्य है जिसके कारण भगवान कृष्ण के भक्त उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान कराते हैं। भगवान के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जी की भी पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल जी की पूजा संतान सुख, संतान के उत्तम भविष्य, घर में सुख शांति, धन्य धान्य की कामना से की जाती है। इसमें भाव ऐसा होता है कि लड्डू गोपाल जी, अब यह घर मेरा नहीं है, आपका है। आप ही इसके स्वामी, इसके पालक, इसके रक्षक सब कुछ हैं। जो होगा वह सब आपके आशीर्वाद से होगा, जो प्राप्त होगा वह आपका प्रसाद होगा। मैं अपने कर्म वैसा ही रखूंगा या रखूंगी जो कर्म शास्त्र सम्मत है। इसके आगे सब कुछ आपके हाथ में है प्रभु। आप ही पालनहार, आप ही खेवनहार। लड्डू गोपाल जी की सेवा भक्ति बड़े नियम से होती है, बिल्कुल एक असहाय शिशु की तरह। संसार को चलाने वाले की सेवा एक असहाय शिशु की तरह करने के पीछे का भाव समझिए। गोपाल जी चाहते हैं कि हमारे अंदर सेवा का भाव ऐसा हो कि अपने तो अपने द्वार तक पहुंच गए किसी अपरिचित को भी प्रेम भाव से रखेंगे, उसकी सेवा भगत करेंगे, उसे अनजाने में भी कष्ट ना हो इसका प्रयास करेंगे। यदि ऐसा कर लेते हैं तो फिर आप अपने प्रियजनों और अपने घर संसार की ओर से बेफिक्र रहिए। आपके लिए लड्डू गोपाल तैनात है ना। भाव का नाम ही भगवान है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। लड्डू गोपाल जी की सेवा तो भाव का शिखर बिंदु है, जहां भगवान का घर में प्रवेश ही इस भाव से कराया जाता है कि अब इस घर का मालिक कोई और हो गया। जैसे मालिक का विशेष ध्यान रखना होता है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी का विशेष ध्यान रखना होता है। अपने सामर्थ्य अनुसार घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। भगवान को ताम झाम कभी नहीं चाहिए। हम उन्हें संसार का ऐश्वर्य क्या देंगे भला, उन्हें तो श्रद्धा प्रेम की तलाश है। इस वीडियो में कुछ विधान बताए जा रहे हैं। ये विधान भगवान को भजने वाले उन भक्तों की सेवा से प्रचलन में आए जिनकी भक्ति के वश में वशीभूत हो गए लड्डू गोपाल जी। परंतु यह अंतिम विधान नहीं है, इसे तो बस एक मार्गदर्शक मान लें। आइए जानते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा से प्रचलित विधान, जिसका रखें विशेष ध्यान। जिस घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसी भाव से लड्डू गोपाल जी का घर में अभिनंदन करें। मेरा घर का भाव मन में छोड़कर लड्डू गोपाल जी के घर का भाव मन में बिठा लेना चाहिए। जिस घर में लड्डू गोपाल जी आ गए वहां पर मांस, मदिरा, जुआ आदि का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इस नियम को नहीं मान सकते तो फिर लड्डू गोपाल जी को न लाएं, अन्यथा भगवान कुपित हो जाते हैं। एक बात अक्सर आती है कि क्या घर में एक से अधिक लड्डू गोपाल जी हो सकते हैं। वैसे तो इस विषय पर प्रमाणिक रूप से क्या कहा जा सकता है, पर भाव से देखें तो एक ही रखें। घर का स्वामी एक ही हो। वैसे घर में एक से अधिक बच्चे होते हैं, इसलिए एक से अधिक लड्डू गोपाल जी का विराजमान होना कोई अनुचित है, ऐसा कहना शायद उचित न हो। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि परिवार के सदस्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा या आपसी खटपट के परिणाम स्वरूप एक से अधिक लड्डू गोपाल जी या कई बार किसी टोटके के रूप में लोग रख लेते हैं। यह उचित नहीं है। बाकी तो भगवान और भगत के बीच का भाव है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ही देखी तैसी। लड्डू गोपाल जी की जरूरतों का ध्यान भी परिवार के सदस्य की जरूरतों के अनुसार ही रखना चाहिए। उन्हें भी पर्व त्योहार आदि पर विशेष लाड प्यार चाहिए। लड्डू गोपाल जी की हर आवश्यकता का ध्यान रखें। लड्डू गोपाल जी की आवश्यकता का ध्यान रखने का अर्थ यह नहीं है कि उनके लिए बहुत ताम झाम करने की जरूरत है। लड्डू गोपाल जी तो बालक भाव में हैं, उन्हें ताम झाम से क्या काम, उन्हें तो प्रेम चाहिए। लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन सुबह स्नान अवश्य कराना चाहिए। जैसा मौसम है उसके अनुकूल पानी हो, सर्दी हो तो गुनगुना पानी, गर्मी हो तो ठंडा जल, हो सके तो उसमें गुलाब जल भी थोड़ा डाल दें। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं। वस्त्र की रोज धुलाई होनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी को चटक रंग पसंद है, उन्हें बन ठन के रहना भी पसंद है, ऐसा समझना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को वस्त्र भी ऋतु के अनुसार होने चाहिए। सर्दियों में गर्म कपड़े, गर्मियों में हल्के सूती कपड़े। गर्मी से बचाव का प्रबंध भी होना चाहिए। लड्डू गोपाल जी बालक हैं, उन्हें खिलौने बहुत प्रिय हैं, जैसे हर बालक को होते हैं। लड्डू गोपाल जी के लिए खिलौने अवश्य लेकर आएं और उनके साथ समय निकाल कर
खेले भी। जिस प्रकार आपको भूख महसूस होती है वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है। आपके घर के बालक जिस जिस समय भोजन की आशा रखते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भोजन, अल्पाहार आदि कराना चाहिए। घर से बाहर यदि कुछ खा रहे हैं तो भोजन को प्रणाम कर कहें, पहले गोपाल जी आप भोग लगाओ फिर मैं करूंगा। विनती करने के बाद कुछ पल विराम कर लें, फिर उस भोजन को लड्डू गोपाल जी का प्रसाद समझकर सप्रेम ग्रहण करें। घर में यदि खाने पीने की कोई विशेष वस्तु आ रही है तो परिवार के सदस्यों की गिनती करते समय लड्डू गोपाल जी की भी गिनती हो, उनके हिस्से का भी सामान आना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को भी बाहर घूमने समय समय पर अवश्य लेकर जाएं, उनका भी मन घर में रह के अकुला जाता है। सबसे बड़ी बात, लड्डू गोपाल जी से कोई ना कोई नाता अवश्य बनाएं। भाई, पुत्र, मित्र, गुरु, कोई भी नाता उनसे बना सकते हैं। जो भी नाता लड्डू गोपाल जी से आप बनाते हैं उसे श्रद्धा और निष्ठा से निभाएं। अपने लड्डू गोपाल जी को कोई प्यारा सा पुकार का नाम अवश्य दें। उन्हें स्नान कराते समय, वस्त्र पहनाते समय, खिलौने आदि भेंट करते समय या घुमाने ले जाते समय इस नाम से प्रेम के साथ पुकारें, बिल्कुल अपने घर के सदस्य की तरह। लड्डू गोपाल जी रूठते भी हैं। यशोदा मैया से वह अक्सर रूठ जाया करते थे और मैया घंटों मनाती तो मानते। यदि लड्डू गोपाल जी से प्रेम प्रदर्शन नहीं करते रहेंगे तो वह रूठ जाएंगे। उनके साथ खेलें, घर के सदस्य की तरह प्रेम से भोजन कराएं। पहले लड्डू गोपाल को भोजन कराएं, जल आदि दें। उन्हें संतुष्ट करने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। रोज रात में लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य कराएं। जैसे छोटे बालक को प्रेम से सुलाना पड़ता है उसी प्रकार से उनको भी सुलाएं। उन्हें थपकी दें, लोरी सुनाएं, कहानियां सुनाएं। जैसे आपके बच्चों को भाता है वही प्रेम लड्डू गोपाल जी के लिए चाहिए। प्रतिदिन सुबह लड्डू गोपाल जी के प्रेम से पुकार कर जगाएं। उनके नाम से पुकार सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का भी जन्मदिन मनाना होता है। वैसे तो जन्माष्टमी को संसार भर में लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। फिर भी जिस तिथि को आपने अपने घर में उन्हें प्रवेश कराया है वह दिन उनका जन्मदिन हुआ। जन्माष्टमी के अलावा उस दिन भी जन्मदिन मनाना होगा। धूमधाम से घर को सजाकर बच्चों को घर बुलाकर उनके साथ लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन मनाएं। लड्डू गोपाल जी के लिए खिलौने लाएं और बच्चों को रिटर्न गिफ्ट दें। ये थे दोस्तों लड्डू गोपाल जी की सेवा की पूरी विधि। तो दोस्तों आपको लड्डू गोपाल जी की यह वीडियो कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।